गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वो दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में आने के बाद स्टिकी डो को मैसेज करता और उसे थैंक्स कहने लगता आगे से। स्टिकी डो मतलब जियान भी उसे वेलकम कहती तो वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें थैंक्स क्यों बोला। तो वो कहती है कि मुझे इतने तो मैनर्स है कि मैं आगे से तुम्हें यही बोल दूं कि वेलकम, बाकी मुझे नहीं पता तुमने थैंक यू क्यों बोला। उसके इस मैसेज को देखते साथ ही को तो स्माइल करने लग जाता है। इधर हमें मिस्टर वे दिखाया जाता है जो मिस्टर जियांग से बात करने के लिए जाता है और उनके पास जाते साथ ही अपना रेजिग्नेशन लेटर उन्हें दे देता है। ये देखते साथ ही मिस्टर जियांग को तो गुस्सा आ गया था। कहीं लगता है कि मैंने तुम्हें इतने टाइम से काम सिखाया और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, वो भी तुम्हें पता है उस चीज के लिए जो कभी भी कोई भी बना नहीं पाया और तुम उस वजह से मुझे यहाँ से छोड़कर जा रहे हो। तो वो कहता है कि जी मुझे पता है कि वो गेम कभी बनी नहीं पाई। तो मिस्टर जियांग कहते हैं कि फिर वे तुम छोड़कर क्यों जा रहे हो ये बताओ। काफी गुस्से में कहते तो वे भी कह देता है कि वो मेरा ड्रीम था और मैं अपने ड्रीम से थोड़ी ना गिव अप कर सकता हूँ। अब डिपार्टमेंट 1 से उसका रिजाइन हो चुका था और यूनिट 9 में वो आ चुका था। यूनिट 9 के जो भी लोग होते हैं जिन्हें वेयर हाउस दिया गया था अब वो अपने ही डिपार्टमेंट में वापस आ रहे होते हैं जो डिपार्टमेंट 1 के साथ ही था। और जब वो आ रहे होते तो आगे से जियांग भी आ जाता है तो गोभी उसे कहता है कि अब तो हम नेबर्स हो गए ना क्योंकि हमारा यूनिट हमें वापस मिल चुका है। ये कहकर गो तो काफी सैवेज वे में जा रहा होता है। बाकी लोग भी इसको देखने लगते हैं जो डिपार्टमेंट 1 के होते हैं उनमें चैन भी होती है और चैन तो इसे देखकर काफी खुश हो रही होती है क्योंकि उसे पास में कोई नजर आया करेगा। और बाकी जो उस मीटिंग में एक डिपार्टमेंट 1 का होता है वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो कुछ कर दिखाएगा क्योंकि जो इसकी बातें थी मीटिंग में उससे तो ऐसा ही लगता है। और बाकी लोग बात करने लगते हैं कि मैंने सुना है कि इन्हें स्टेला ने हर चीज न्यू दी है। अब सभी लोग जब इसी बारे में बात कर रहे होते हैं तो मिस्टर यन भी उन्हें डांट देता है। कहने लगता है कि तुम लोगों को क्या कोई और काम नहीं है, अपना जाकर काम करो। ये कहकर सभी को डरा कर भगा दिया था। और यहाँ अपने यूनिट में आने के बाद सभी लोग सेटिंग वगैरह कर रहे होते हैं जहाँ पर जिसने बैठना होता है। वो भी अपने ऑफिस में आ चुका था और जो उसके पास आता तो वो जिनको बताने लगता है कि कैमल यहाँ पर आया हुआ वो भी अपनी बिजनेस ट्रिप पर। तो वो न्यू ईयर पर सभी लोगों को इनवाइट कर रहा था। तो क्या न्यू ईयर तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए जाओगे। तो कहता है कि मैं इतना लकी नहीं हूँ, मेरे पास तो न्यू ईयर पर टाइम ही नहीं है और मुझे तो ओवर टाइम भी करना होगा इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है मैं उसे बता दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। अब जुन भी जब गो के ऑफिस से बाहर निकलता है तो वो शिनगी को देखता है जिसके पास एक तुलसी को लेकर बैठी हुई थी। तो वो उसके पास ही उठकर वहाँ से भाग जाती है। देखकर जुन को होता है कि इसे क्या हुआ है। वो तो बस इससे डिनर का ही तो पूछ रही थी। और यहाँ हमें चैन दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों को कंपनी में वापस आने की खुशी में उन्हें पार्टी वगैरह दे रही होती है। और वहीं पर जब गो आ जाता है तो गो को देखकर सभी लोग उसको अपने पास बुलाने लगता है। कहने लगता है कि आप भी हमें ज्वाइन करो ना, वैसे भी हमारे पास खाना एक्स्ट्रा है। ये कहकर उन्होंने गो को अपने साथ बिठा लिया। तो गो जाकर चैन के साथ बैठ जाता है। अब चैन भी उसको जब देख रही होती है तो उसकी लेग्स तो गो की तरफ होते हैं। गो भी ये देखकर रुक जाता है और ये भी अपनी टांगों को अंदर की तरफ कर लेते ताकि वो आराम से बैठ जाए। और बैठते साथ ही को अपनी ऑनलाइन फ्रेंड मतलब के स्टिकी डो के साथ बात कर रहा होता है जो उसके साथ में ही बैठी हुई थी। पर ये बात उसे थोड़ी ना पता थी और वो भी आगे से इसके रिप्लाई वगैरह दे रही होती है, बता रही होती है कि मैं कुलीग्स के साथ डिनर कर रही हूं। तो कहते हैं कि तुम क्यों उन्हें ट्रीट दे रही हो। तो कहती है कि नहीं ये एक सिंपल सा डिनर है, इसको ऐसे नहीं बोलो। और मुझे न्यू जॉब मिल गई है ना, वो भी जियांग चैंग में ही, तो मैं उन्हीं न्यू वर्कर्स के साथ ही डिनर कर रही हूँ। ये बात सुनते उसे होता है कि मैं भी तो यहाँ पर बैठा हुआ, क्या वो लड़की जियांग तो नहीं है। इसी वजह से वो जियांग को देखने लगता है और सभी लोगों को देखने के बाद पूछने लगता है कि क्या तुम ड्रिंक करते हो। तो कहती है कि हाँ कर रहा थी, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी। वैसे ही जब जियांग की तरफ देखने लगता है तो जियांग की फ्रेंड उसको ड्रिंक दे रही होती है पर वो आगे से मना कर देती है कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं पीती, मुझे तो ड्रिंक से एलर्जी है, मैं जूस पीऊंगी। अब उसकी फ्रेंड उसे देखने लगती है कि ये तो इसकी फेवरेट ड्रिंक हुआ करती थी। पर वो तो ये सब गो को दिखाने के लिए करी होती है कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं ड्रिंक बिल्कुल नहीं करती। पर यहाँ पर गो तो कुछ और ही पता लगवाने की कोशिश कर रहा होता है। अब उसे ड्रिंक तो पीनी थी। इसे पूछने लगता है कि जियांग क्या तुम गेम्स खेलती हो। तो वो कहती है कि हाँ गेमिंग कंपनी में हूँ तो गेम्स तो खेलती होंगी। यहाँ पर सभी लोग गेम्स खेलते हैं। कहकर सभी से पूछ लेती है कि क्या तुम लोगों को गेम्स पसंद है। तो वो कहती है कि हाँ। तो उससे पूछता है कि तुम कौन सी गेम खेलती हो। तो वो सोचती है कि अगर मैंने इसको फाइटिंग वाली गेम बता दी तो ये बोलेगा कि मैं लोगों को मारती रहती हूँ, तो मुझे कोई और ही गेम बतानी चाहिए। तो वो भी पेट राइजिंग सिमुलेटर वाली गेम बता देती है। ये गेम सुनने के बाद भी वो अपने सवालों से चुप नहीं होता और पूछने लगता है कि क्या तुम FPS वाली गेम खेलती हो। ये बात सुनकर उसे होता है कि अगर मैंने हाँ बोला तो वो मुझे कैसी लड़की समझेगा। नहीं मुझे कहना चाहिए कि मैं ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखती। ये बात वो गो को बोल देती है। अब इसी बात को लेकर गो उससे पीछे हट जाता है क्योंकि उसे पता लग चुका था कि वो जो पूछा जाता था वैसे ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लड़की स्टिकी डो कैसे हो सकती है। अब इसी स्टिकी डो से बात करने लगता और एक दूसरा फ्रेंड भी ऑनलाइन आ जाता है। कहने लगता है कि तुम्हारी जॉब भी वहाँ पर है जहाँ पर तुम्हारा क्रश है, तो तुम्हें लगता है कि क्या तुम अपने क्रश को हासिल कर सकती हो। कहने लगती है कि लगता तो है। ये मैसेज पढ़ते साथ ही को तो जेलस हो जाता और इतना जेलस होता है कि मोबाइल से भी ऑफ हो चुका था और साथ में यहाँ के लोगों को भी कहता है कि मुझे एक काम आ गया। ये कहकर वहाँ से भाग गया था। अब चियान उसे थोड़ी ना छोड़ने वाली थी, इसलिए ये भी यहाँ पर बहाना लगाकर उसके पीछे चली जाती और पीछे से एक चीज गिरने की वजह से डर जाती। तो वो भी इसे देखने लगता है। तो पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। तो कहती है कि नहीं मुझे तो अपने डॉम में वापस जाना और वो बंद होने वाला है। तो वो ये बात सुनकर टाइम की तरफ देखने लगता है। कहता है कि ये तो बस थोड़ा सा टाइम रह गया और अभी तो इस टाइम पर तुम्हें कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे डॉम तक छोड़ाता हूँ। ये कहकर उसने उसको कार में बिठा लिया था। अब चियान जो गो से बात करना चाहिए होती उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या ही पूछे। इससे जब पूछे लगती है कि तुम क्या काम करते हो, इसी तरह के जब क्वेश्चन पूछे होते तो वो कह देता है कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या बोलना है तो कुछ ना पूछो ना। ये कहकर उसने चियान को चुप करवा दिया था। अब आगे जाकर जब सिग्नल पर कार रुकती तो आगे से एक बूढ़ा पर्सन गुजर रहा होता। उसे देखकर चियान सोचती है कि मुझे अच्छी लड़की बन जाना चाहिए, इसलिए उसे कहते हैं कि जब तक तुम यहाँ पर रुके हुए तो मैं उस पर्सन को आगे गुजार आती हूँ। पर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है क्योंकि उसने जिस तरह की ड्रेसिंग की हुई है वो काफी फिट इंसान है। अभी ये बात बोलता है तो वो भागते हुए वहाँ से चला गया था। यहाँ से भी चियान का नाटक स्टार्ट हो जाता है कि वो कितना फिट था। अब इसी बात के बाद वो डॉम में वापस पहुंच चुकी थी। जहाँ पर पहुंचते साथ ही वो अपने फ्रेंड को बताने लगती है कि आज मुझे वो यहाँ तक छोड़कर गया है। तो उसकी फ्रेंड तो सुनी नहीं रही होती, वो तो अपनी गेम में बिजी होती है। तो उसके हेडफोन्स उतारकर उसे बताने लगती है पर वो अभी भी उल्टा ही जवाब देती है, कहती है कि शादी कर लो। ये सुनकर चियान कहती है कि तुम कैसी दोस्त हो, मेरी बात तो सुनो पहले। तो वो भी इसकी बात सुनने लगती है अपनी गेम को छोड़कर। ये तो बस को की बातें कर रही होती है, उसकी पिक को देख रही होती है। अब नेक्स्ट डे इसने काम करने के लिए जाना होता है तो उससे पहले तैयार वगैरह हो रही होती है। तो इसकी फ्रेंड भी इसको लिपस्टिक दे रही होती है कि तुम ये वाली लगा कर जाओ। और इधर हमें कैमल दिखाया जाता है जो अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए जियांग चैंग में पहुंच चुका था और वो भी टैक्सी लेकर वहाँ से जाने लगता है। पहले वो से बात कर रहा होता है। इधर हमें ऑफिस में सेक्रेटरी शिन दिखाई जाती है जो अपना फोटोकॉपी वाला काम कर रही होती। तभी वहाँ पर जो ना जाता उसे आकर पूछने
लगता है कि तुम्हें आज रात का कोई काम तो नहीं, कोई डेट वगैरह तो नहीं है, तो कहती है कि नहीं। तो जुन कहता है कि फिर तुम्हें यहीं पर रुकना होगा क्योंकि यहाँ पर काफी काम है जो तुम्हें मेरे साथ करना होगा। ये बात सुनकर वो हाँ कह देती है और काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है, यहाँ तक कि जो उसके हाथ से पेपर्स नीचे गिर जाते उन्हें भी जल्दी से वो उठाने तो लगती है, साथ में उस मशीन को भी उठा देती है, जिसे देखकर तो जुन शौक रह गया था कि ये कहाँ से स्ट्रॉन्ग गर्ल आ गई। और जो पेपर वो उसे देने के लिए आया था वो देकर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद सेक्रेटरी शिन जाकर ठीक होती है कैमल मतलब के लियो गु के साथ बैठकर खा रहा होता है और बता भी उसे स्टिकी डॉग के बारे में याद आता। पूछने लगता है कि तुम्हारा स्टिकी डॉग का क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि क्या चलना है। तो लियो उसे क्या ही देता है कि तुमने क्या उसको डेट के लिए इनवाइट नहीं किया, उसे मिलो ना। तो कहता है कि मैंने उसे इनवाइट क्यों करना, मेरी तो उससे बात भी नहीं हो रही। तो कैमल उसे पूछ लेता है कि अच्छा ये बताओ कि वो रहती कहाँ पर है। तो वो बता देता है कि वो इसी सिटी में है। ये सुनकर तो वो भी कुछ शौक हो गया था और बाकी लोग भी इसे देखने लगते हैं कि इस लड़की को क्या हुआ। तो कहते हैं कि अगर वो इसी सिटी में रहती है तो तुम लोगों का मिलना तो कितना आसान है, उसे बुला लो ना मिलने के लिए। पर इस बात के लिए कोई बिल्कुल भी नहीं मारा होता। पर तभी वो ग्रुप में मैसेज कर देता है कि न्यू ईयर पर हम सोच रहे हैं कि साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जाएं क्योंकि सभी लोग अभी इस टाइम पर जियांगचंग में हैं। वो तो असल में ये बात स्टिकी डॉ से कहना चाहता था पर स्टिकी डॉ अपनी फ्रेंड के साथ होते इसी वजह से बोल देती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी और मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूं तो उसी के साथ ही सेलिब्रेट करूंगी, तुम लोग अपना कर लेना। और दूसरे लोग तो कह देते हैं कि हम तो फ्री हैं, हम आ जाएंगे। पर जिसके लिए प्लानिंग चल रही थी वो तो मानी नहीं। तो गोभी जो खा रहा होता है उसी की पिक भेज देता है। ये सब देखकर लोग कहने लगता है कि तुम ये क्या ही कर रहे हो, तुमने उसको इनवाइट किया, उसे तुम्हारी इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहता है कि जाहिर सी बात है वो करेगी ना, आखिर वो एक लड़की है और हम उसके ऑनलाइन फ्रेंड है और इतनी जल्दी कोई भी लड़की यकीन नहीं करती। और वैसे वहाँ पे अपना खाना छोड़कर जाने लगता है तो बेचारे कैमल को भी उसके पीछे उठकर जाना पड़ता है। अब न्यू ईयर का टाइम आ गया तो जियांगचंग की एक फेमस जगह पर सभी लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए क्योंकि यहीं पर काउंटडाउन और फायरवर्क्स होते हैं। इसलिए वहाँ पर जियान भी अपनी फ्रेंड के साथ आ जाती है, उसकी फ्रेंड भी इसकी भी पिक्स बनाने लगती है। दोनों साथ में काफी ज्यादा पिक्स बनाते हैं, जो भी उन्हें व्यू अच्छा लग रहा होता है वहीं पे खड़े होकर पिक्स बनाने लग जाती हैं। तब उसकी फ्रेंड एक व्यू की पिक बना रही होती है तो उसे वहाँ से गु नजर आ जाता है। तो वो जल्दी से ये बात जियान को बताते हैं कि वो देखो वहाँ पर गु है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि गु के अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आया होगा। तो वो कहती है कि हमें क्या लगे इस बात से, तुम्हें गु से जाकर मिलना चाहिए, उसके पास जाओ। पर जियान जाने से पहले देख रही होती है कि गु के साथ कौन होगा, पर देखने में पता लग जाता है कि गु के साथ कोई लड़का लड़की नहीं। ये देखकर तो वो काफी खुश हो जाती है और अपनी फ्रेंड के भेजने की वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ रहा होता है। और इधर गु जो कैमल के साथ होता है, कैमल अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आना चाहता था। तो कहते हैं कि फ्यूचर में तुम यहाँ पर आ जाना, कोई मसला नहीं। इनकी यही सब बातें जारी होती है। वैसे न्यू ईयर में सिर्फ एक ही मिनट बाकी रह गया था। अब ये बात सुनकर चैन वहीं पर रुक जाती है और अच्छा सा एक स्पॉट ढूंढने लगती है जहाँ से वो फायरवर्क्स को देख पाए। और जैसे फायरवर्क्स होना स्टार्ट होते हैं तो उसकी पिक बनाकर वो ग्रुप में भी शेयर कर देती है। ग्रुप की पिक देखते साथ ही वो को पता लग जाता है कि वो भी इसी जगह पर और सेम ही स्पॉट है उसका भी। ये देखने के बाद वो चैन को ढूंढने लगता है, चैन इसको ढूंढने लगती है। दोनों जब एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं तो दोनों एक दूसरे को नहीं मिलते और वहाँ का रश ज्यादा ही होता जा रहा था, जिसकी वजह से गु को समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सी लड़की होगी। पर फिर भी वो इधर उधर देख रहा होता है और फायरवर्क्स होने के बाद उसे इधर उधर देखते चैन नजर आ जाती है। अब ये चैन को काफी ज्यादा गौर से देखने लगता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक